गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विज्ञान के पढ़ने वाले विद्यार्थी दो काम एक साथ मिलकर के करते हैं। एक वो थ्योरेटिकल क्लास लेते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते हैं। दोनों काम को एक साथ करते हैं। होता क्या है, जो उनको क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसा पढ़ाया गया वैसा ही प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो जाए, तो दोनों काम उनके साथ साथ चलते रहते हैं। जो इंद्रिय निरोध का कार्य है, ये भी इसके साथ साथ चलाया जा रहा है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको दिया जाता है, आपसे मात्र 40 मिनट लिया जाता है। 24 घंटे में से 40 मिनट जो दिया जाता, बहुत पहले कहा गया था, इसी को उपासना मान लेना। और ये कहा था कि बाकी बचे समय को साधना मान लेना। और ये कहा गया था कि सब कुछ इसी से आपको साक्षात होता हुआ चला जाएगा। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के फोन मेरे पास आते हैं, जो अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए बात करते हैं। परंतु मैं एक बात कहूंगा, क्या भौतिकता ही सब कुछ है? अगर नहीं, तो आध्यात्मिकता की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। जितनी साधनाएं अभी तक आपको बताई गई हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्यवहारिक रूप से आपने उसमें से कितनी को किया है? मैं बोलता रहूंगा ऐसे ही, आप जप भी करते रहेंगे ऐसे ही, ध्यान भी सब चलता रहेगा, ये सारे काम चलते रहेंगे, पर परिणाम नहीं निकलेंगे। अगर परिणाम निकाल करके लेकर के आना चाहते हैं, तो जो इसका प्रैक्टिकल रूप है उसको भी साथ साथ चलाना होगा। जो इसका प्रैक्टिकल रूप है उसको भी साथ साथ चलाना होगा। मैंने ही आप लोगों से कहा था, पाप, रोग, शोक, कलह जो भी आपके जीवन में आ गई हैं, वो सब अपने आप हटती हुई चली जाएंगी इस अनुष्ठान के कारण। परंतु क्या मेरे कह देने से वो सब पूरा हो जाएगा? ना, कह देने से पूरा नहीं होता, करने से पूरा होता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको अब डांट करके ये कह रहा हूं, जिन्होंने अभ्यास की क्रिया को नहीं किया है, वो दोष मत देना कि ये आपको प्रलोभन दिखाया गया था। ये कोई प्रलोभन नहीं है, वास्तविकता है। कैसी वास्तविकता है? सूरज की धूप धरती पर अपने काम को करती है, परंतु वो बिखरी हुई अवस्था में होती है।
जो वो एक जगह घनीभूत कर दी जाती है, बिखरी हुई स्थिति को एक जगह पर ला करके इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसकी क्रियाशीलता देखते ही बनती है। क्या वो धूप पहले नहीं थी? पहले भी थी, परंतु कमी जो थी वो आतिशी शीशे की थी, आतिशी शीशे की थी। आतिशी शीशे ने उसे एक जगह पर एकाग्र कर दिया। भाई मैं एक बात कहता हूं, जो चेतन मन है उसका सबसे बड़ा सहारा कल्पना है। कल्पना के आधार पर वो अपने संसार को चलाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा एक बात बताओ, रात के अंधेरे में आकाश की तरफ अगर लिखा करके देखे तो आकाश कितना विस्तृत है, तो आपको पता लगेगा। अगर खुले में चले जाएं तो दूर दूर तक चारों तरफ घूम जाइए, आपको चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई देंगे। आकाश का बहुत बड़ा रूप आपको दिखाई देगा। जो भौतिकवादी होते हैं उनको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। बस वो एक जिस ढर्रे में, ये तो जब से जन्म हुआ है तब से ही ऐसा देख रहे हैं, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा हट करके देखते हैं तो संसार के विस्तार में एक चीज समझ आती है। चारों तरफ जो दौड़ धूप मच रही है, कितने ही ग्रह नक्षत्र जो बिखरे हुए हैं, कितना फैलाव संसार का वो लिए हुए हैं, पर इन सब बातों पर जब विचार करने का समय मिलेगा तब भोगोन्मुख वृत्ति से चित्त हट करके अपार्थिव विषयों पर थोड़ी देर के लिए अपनी दृष्टि को जमाएगा। कामनाएं ही हैं जो हमारी राह रोक करके खड़ी हुई हैं। स्वार्थ ही है जो आत्म विकास के मार्ग में अड़ंगे लगा रहा है। बात को ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। जब अपार्थिव जो बुद्धि है, जो जिसने हमें साधनों तक, यानी कि जो पदार्थ हैं उन तक बांध करके रखा हुआ है, उसी के कारण स्वार्थ बुद्धि पैदा होती है, जो आत्मा के क्षेत्र में रोड़ा रुकावट बन करके खड़ी हो जाती है। विकास के मार्ग में आड़े टेढ़े अड़ंगे लगाती चली जाती है। भाई सच्चाई को देखना, और सच्चाई को क्या देखना? ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, लोभ, हम इनमें ही तो भटक रहे हैं। यही तो अंधेरा है, इसी में तो हमारा जीवन भटक रहा है। जीवन की अगर यथार्थता को पाना चाहते हैं, उस महानता तक अगर हम जाना चाहते हैं, तो हम में से उस महानता की ओर अग्रसर अगर हो जाएं, तो हर किसी के लिए खुला भगवान का साकार रूप पड़ा हुआ है। ये सारा का सारा आकाश, धरती, सब कुछ उसी से ओतप्रोत है। उदार बने, साहस पैदा करें, आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन जिएं, कठिनाइयों को झेलने की ताकत अपने अंदर पैदा करें। फिर देखें, जिस महानता की उपलब्धियों के लिए हम निरंतर ललायित रहते हैं,
जिस महानता के लिए हम निरंतर ललायित रहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो सच्चे स्वरूप में मिलती है या नहीं देख लेना। देख लेना, वैसे ही नहीं कहा जा रहा है, आप इसको देख लेना। भाई मेरा अगर कहना मानो तो मैं निचोड़ की बात आपसे कहने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना। सत्य हमारे अंदर घुसा पड़ा है, सत्य हमारे अंदर घुसा हुआ, छुपा हुआ बैठा है। सिर्फ धर्म से ही उसे प्रकट किया जा सकता है, सिर्फ धर्म से ही उसको प्रकट किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सत्य आपके अंदर है, इस बात को आप निश्चित रूप से मान लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं, शक्ति आपके अंदर है पर सोई पड़ी है, साधना से उसको जगाया जा सकता है। मैंने दो बात आपसे कही है, दो बात आपसे कही है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य छुपा है, पर इन आंखों से तो ये चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, इनके पीछे काम करने वाली शक्ति हमको दिखाई नहीं देती। सत्य आपके अंदर छुपा हुआ है, अपने आप को आप देख नहीं पाते, अपने बारे में आप जानते नहीं हैं। सारी दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का सत्य आपके ही अंदर बैठा हुआ है। अगर आप उसको क्रियाशील करना चाहते हैं तो केवल एक चीज, क्या आप नहीं मानेंगे मेरी बात को? क्या आप सत्य को नहीं जानते हैं? आप सत्य को जानते हैं। अगर आपने सत्य को क्रियाशील किया तो आपका अंदर का धर्म जग जाएगा। और याद रखना, धर्म की जो पूर्ति होती है वो कर्म से होती है। धर्म की पूर्ति कर्म से होती है। सत्य आपके अंदर है, कर्म संसार में है। जब सत्य कर्म में परिणित हो जाएगा तो धर्म जीवंत हो जाएगा, जीवंत हो जाएगा, प्राणवान हो जाएगा, जानवान हो ले जाएगा। जैसे आपका शरीर सांस लेता है, खाता है, जिंदा रहता है, काम करता है, फिर धर्म भी काम करेगा, फिर धर्म भी काम करेगा। आज आदमी के मस्तिष्क पर अज्ञानता छा गई है, बेईमानी छा गई है, अधर्म छा गया है, पाप छा गया है। पाप का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्य जब, धर्म जब सो जाता है, सत्य जब सो जाता है तो धर्म निष्क्रिय हो जाता है, लाश हो जाता है, पाखंड हो जाता है, पाखंड हो जाता है। व्यक्ति सत्य को छोड़ करके पाखंडों की, पत्थरों की, मूर्ति की, तरह तरह की पूजाएं करने लग जाता है। सत्य को छोड़ देता है, सत्य को, और उसी को सत्य मान लेता है, उसी को सत्य मान लेता है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, अरे सत्य तो आपके अंदर छुपा हुआ बैठा है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप तीर्थों में जाते हैं तो कौन जाता है, कौन लेकर के जाता है? आप कौन जाता है और कौन लेकर के जाता है? आपको शरीर ले जाता है या सत्य ले जाता है? अरे अंदर की आस्था जगती है, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना है, वरना मनोरंजन का काम पूरा हो जाता है। आदमी देशाटन करी आता है, मौज मस्ती करी आता है, मनोरंजन करी आता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। देशाटन का जो उद्देश्य है वो सत्य का प्रसार करना है, प्रचार करना है, सबको सत्य के साथ जोड़ना। इसलिए घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। जो भगवान का
आत्मा का, सत्य का विस्तार करता है, वही वास्तव में सच्चा साधक कहलाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैंने अभी कहा दैवी शक्ति आपके अंदर सोई पड़ी है, उसको जगाना है, उसको जगाना है। जगाने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी, जगाने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी। अरे मैं बड़े प्यार से और अपना लगाव देकर के आपसे बोल रहा हूं। दुनिया जब सोती है तो साधक जगता है, दुनिया जब सोती है तो साधक जगता है। दुनिया जब खाती है तो साधक अपनी साधना करता है, फाका करता है, भोग नहीं करता, उनसे व्रत रहता है। अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए दुनिया जब जगती है तो साधक सोता है, दुनिया जब जगती है तो साधक सोता है। वो अपने उद्देश्य को उस समय पूरा कर लेता है जब भोगी सोता है, तो वो जग करके अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। मैंने सत्य की बात कही थी और शक्ति की बात कही है, सत्य की बात कही है और शक्ति की बात कही है। सत्य को जगाओगे तो धर्म आ जाएगा, और शक्ति को जगाओगे तो भक्त बन जाओगे, भक्त बन जाओगे। अब सोचो क्या करना है, क्या करना है। व्यवहारिक योग की बात आपसे कर रहा हूं, व्यवहारिक योग, व्यवहारिक योग। हमारा संसार भी ना छूटे, हमारा कर्म भी पूरा हो और हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो। क्या योगी, मैंने कल भी बोला था, उन्हीं को समझते हो जो कहीं पत्थर की मूर्तियों के बीच में बैठ करके अपनी साधनाओं को, अपनी कल्पनाओं का उनके ऊपर प्रत्यारोपण करते रहते हैं। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, साधक की बात कह रहा हूं, जो मंदिर में जाकर के या भगवान की मूर्ति के पास जाकर के या तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के वहां पर जो स्थापित की गई मूर्तियां हैं उनके सामने अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करता रहता है। क्या आप उसको साधक कहेंगे? साधक कहेंगे तो सच्चा साधक वही है जो सच्ची साधना करता है, जो अपने आप को साधता है, वो अपनी शक्ति को साधता है। जितना सत्य आपके अंदर है उतना ही ईश्वर आपके अंदर है। तो जो अनीश्वर है उसको छोड़ना, जो ईश्वर है उसको वर्ण करना, ये साधक का काम होता है। साधक का काम होता है जिसे धारण करने से भय रहित शांति व्यक्ति को मिलती है। वही लक्ष्य दूसरों के लिए, उनके अधिकार हमारे लिए सुरक्षित रहें, स्व अधिकार की लोलुपता से मुक्त रहें, अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित, निष्काम रहित हमारा हो। बंधन तो केवल कामना का बनता है। आज अगर आप बंधे हुए हैं तो अपनी कामनाओं से बंधे हुए हैं, बंधन और कोई आपके ऊपर नहीं है, कोई बांध ही नहीं सकता आपको। आप शक्ति हैं। मैंने कल भी बोला था, अरे लालटेन पर चिमनी लगाई जा सकती है, लैंप पर चिमनी लगाई जा सकती है, पर सूरज पर कौन सी चिमनी लगाओगे? सूरज पर कोई चिमनी नहीं लगाई जा सकती, सूरज को नहीं बांधा जा सकता, सूरज को नहीं बांधा जा सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, अरे इस शरीर के चक्कर में आकर के इसके स्वार्थ के लिए हम बंध गए, इसके स्वार्थ के लिए हम बंध गए, परंतु दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको बांध करके रख सके। उसके लिए केवल एक चीज है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। संसार का ज्ञान तो कल्पनाओं के सहारे होता है, जो अनुभूतियां जगती हैं, स्वार्थ और भोग की जगती हैं, तो व्यक्ति
उस समय जो काम कर रहा होता है अपने स्वार्थ और भोग के लिए ही अपने काम को कर रहा होता है, और उन कामनाओं से बंधन और मजबूत बनता हुआ चला जाता है। इसी भूल के कारण, इसी अवनति के कारण, इसी से मनुष्य सब प्रकार के दीनहीन कष्ट कलेश झंझटों को सदा सहता रहता है और इन्हीं के बीच में अपने जीवन को बिताता रहता है। भाई सच को मानो, सच को मानो। मैं आज ये कह रहा हूं, अगर आपके ऊपर संकट है तो निश्चित रूप से आपकी दीनता की अवस्था होगी, दीनता की अवस्था होगी। सुख और शांति भोग विलास में नहीं, मनुष्य की सच्ची सचरित्रता, ईमानदारी, पवित्रता में है सच्ची शांति। अगर आप पाना चाहते हैं तो एक ही चीज है, विलास को छोड़ दीजिए। जो भोग विलास आप कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा सचरित्रता, आप चरित्रवान बनिए, आप चरित्रवान बनिए, पवित्र बनिए। सद्गुणों में ही मनुष्य का वैभव छिपा पड़ा है। सद्गुणों के जितना वैभव कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए सद्गुणों की तरफ को चलिए। अगर सद्गुणों की तरफ को आप चलना चाहते हैं तो एक ही बात आपसे कह रहा हूं, सद्गुणों की तरफ चलने का मतलब है सत्य से अपने जीवन को ओतप्रोत करना। अगर आपने किया तो आपका धर्म जग जाएगा, आपका धर्म जग जाएगा। सच्चाई को मान लेना। माला जपते रहने तक से काम नहीं होगा। माला जपने का उद्देश्य, फिर तो माला क्यों जपवाई है? ना 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 ना, सत्य को प्रकट करने के लिए मजाई की जा रही है, रगड़ाई आपकी की जा रही है। उसका महत्व है, उसका महत्व है। फिर आपसे भूखा क्यों रखा जा रहा है? मैंने पहले कहा था मैं किसी को भूखा नहीं रखना चाहता। ना 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 ना, भूख को छुटाना, भूख को छुटाना, आपको भक्त बनाना, आपको भक्त बनाना, यह मेरा उद्देश्य है, यह मेरा उद्देश्य है। अगर ईमानदारी से आपने इस सब को किया, मैंने अभी बोला है दुनिया का सारा वैभव जिस तरह से आकाश में छुपा हुआ है, वैसे ही सारा आकाश आपके अंदर छुपा हुआ पड़ा हुआ है। जो आकाश में है वो आपके अंदर भी है। जब आपका जग गया तो पूरे आकाश की शक्तियों को आप अपने अंदर खींच लेंगे। आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो जाएंगी। जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनके साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा और अपनी साधना के बल पर आप उन्हें खींच लेंगे। जिस तरह से आकाश में उड़ते हुए बादलों को पेड़ पौधे अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें बरसने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसे ही संसार व्यापी जो देव शक्तियां हैं, जो विश्वव्यापी हैं, जो अंतरिक्ष में मंडरा रही हैं, जब आपकी अंदर की क्षमता जगेगी तो धरती पर आप विचरण करते हैं, आप उनको अपने अंदर खींच करके बुला लेंगे। ये आपकी भक्ति है, ये आपकी भक्ति है। और इसी से आपके जीवन के सभी अभाव अपने आप दूर हो जाएंगे। मेरा कहना मान लेना, दीनहीन मत बनना। आपके सब अभाव अपने आप दूर होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। जो कराया जा रहा है बस उतना कर लें, जो कराया जा रहा है उतना कर लें। और फिर से कह रहा हूं, चलते फिरते कर लें, खाते पीते कर लें, अपनी नौकरी करते कर लें, खाना बनाते समय कर लें। कोई बंधन नहीं है आपके लिए, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अगर बंधन है तो सुन लीजिए, अगर बंधन को सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए। जीवन एक लक्ष्य है, बात को कान खोल करके सुन लेना। जीवन एक लक्ष्य है। अब लक्ष्य है तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी कि नहीं? लक्ष्य की पूर्ति करनी पड़ेगी।
अगर पूर्ति करनी है तो लक्ष्य के प्रति आपकी इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, प्रबल, दृढ़, पत्थर की तरह से, वज्र की तरह से कठोर होनी चाहिए कि मुझे इसे पूरा करना है। विचार और विवेक के द्वारा इसको सुदृढ़ बना करके अपने जीवन में गहराई तक ढाल देना है, गहराई तक ढाल देना है। तभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सकने वाली सफलता आपको मिलनी शुरू होगी। ये संसार और यहां पर जो परिस्थितियां हैं उन पर जितना अधिक आप विचार करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने केवल एक बात आपसे कही थी कि अपने मन को स्थिर करके देख लेना। अपने मन को स्थिर करके देख लेना। 1 मिनट रोक लिया तो पहलवान कह दिया था मैंने, और 5 मिनट रोक लिया तो भक्त कह लेना। परंतु यहां फिर से कह रहा हूं, मैंने ही समझाया था कि नट भी अपनी विद्या को दिखाता है तो एकाग्रता के बल पर दिखाता है, उसके अंदर का जोश जोर मारता है। मैंने कल विवेकानंद का उदाहरण दिया था, जो अमेरिका में रिवाल्वर चला रहा था, निशाना नहीं लग रहा था। वो बात भी आपको बताई थी, याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर हमने मन को रोक लिया तो हमारा काम पूरा हो गया। खबरदार, ये कोई साधना नहीं है, ये साधन है। ये साधना नहीं है, ये साधन है। आप किसी की गर्दन काटना चाहते हैं तो हाथ से नहीं काट सकते, तलवार से काट सकते हैं। काटेगा तो हाथ ही, हाथ के बगैर तलवार नहीं काट सकती। परंतु सदा हुआ व्यक्ति ही गर्दन काट सकता है। आपको तलवार दे दी जाए और कहा जाए ये खड़ा काट लो गर्दन, आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप गर्दन नहीं काट सकेंगे। ठूठी तलवार हो और आप में हिम्मत भी हो तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत भी है और तलवार पहनी है तो फटाक से गर्दन कट जाएगी, फटाक से गर्दन कट जाएगी। अगर पाप की गर्दन को आप काटना चाहते हैं तो आप में हिम्मत भी चाहिए और कुशाग्रता भी चाहिए। आप में हिम्मत भी चाहिए और कुशाग्रता भी चाहिए। जब दोनों चीज एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो इसको कहते हैं साधना। साधना, जो आपका जप है, जो आपका ध्यान है, जो आपका व्रत है, जो आपका ये सब जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, ये आपकी साधन है। इनको अपने जीवन में अपना करके आप साधना कर रहे हैं। इन व्रतों को अपने जीवन में अपना करके आप साधना कर रहे हैं। अब आप अपने आप से देखें, आप कितने सच्चे साधक हैं। आप अपना मूल्यांकन खुद करिए कि आप कितने सच्चे साधक हैं। और तब तक नहीं हो सकते जब तक लक्ष्य के प्रति आपका दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि मुझे इस तक पहुंचना है, मुझे अपने लक्ष्य तक, जीवन लक्ष्य तक पहुंचना है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया में अवतार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर इतना कहना चाहूंगा, इस दुनिया में अवतार हुए हैं और वो इतने महान हुए हैं कमर हो गए। भाई मैं तो एक बात को तो जरूर जानता हूं, इस शरीर में आपका अवतरण है। ये जो शरीर आपके पास है, या कहूं मनुष्य के शरीर में अवतरण आपका है, जो शरीर आपके पास है वो आपकी दुनिया है। उन ऋषियों ने, उन अवतारों ने अपनी दुनिया को व्यापक बनाया,
व्यापक बनाया। वो शरीर तक सीमित नहीं रहे, वो व्यापक बने। आप भी उस विस्तार की प्रक्रिया को कर सकते हैं, वरना स्वार्थों में, कामनाओं में, इच्छाओं में, मैंने सुना है, मेरे सामने कहते हुए मैंने देखा है। मैं कल एक बच्चे से भूडपुर में बात कर रहा था, बड़ा प्यार मैं उसको करता हूं। वो बेचारा किसान है। मुझे कह रहा था मैं खेत में चला जाता हूं, 7 बजे मेरे पास समय नहीं होता। मैं उसकी बात को मना नहीं कर रहा, परंतु जो दृढ़ता, जो विश्वास, जो प्रभाव इस माध्यम से जगाया जा रहा है, सोच करके देखो वो किससे जगेगा, कैसे जगेगा, उसके बारे में सोच करके देखिए। मैं कल उसको कह रहा था, एक बच्चे को कह रहा था, अरे शक्ति तो सूरज की है, और सूरज के भी पीछे शक्ति जो है वो गायत्री की है। यानी कि गायत्री की शक्ति सूरज पर आती है, सूरज उसको सावित्री की शक्ति बनाता है और धरती पर उतारता है। सृजन की बात को कह रहा था। सूरज का अपना प्रभाव दुनिया में फैला पड़ा है। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, सूरज अपने काम को कर रहा है, पर धरती पर तो एक खेती तो ये आप देख रहे होंगे, जो ज्ञान और मनोविज्ञान, ज्ञान और मनोविज्ञान की, विज्ञान और मनोविज्ञान की जो खेती चल रही है। विज्ञान की खेती वो है जो प्रत्यक्ष देखी जा सकती है, और मनोविज्ञान की खेती वो है जो प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती, प्रभाव के रूप में संसार में देखी जाती है। जो आज का वातावरण बन गया, साधनों से तो ओतप्रोत हो गया, विज्ञान ने अपना पूरा काम कर दिया है, पर मनोविज्ञान कहां चला गया? वातावरण कैसा हो गया? आपसी रिश्ते कैसे हो गए? आपसी रिश्ते कैसे हो गए? बेटा कहता है मैं बड़ी मेहनत करता हूं। मैं बेटे को मना नहीं कर रहा कि आप मेहनत नहीं करते हैं, सचमुच ईमानदारी से वो बड़ा मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, परंतु ये सच को देखिए, अगर उसमें सत्य का अवतरण नहीं हुआ तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी, उस समय पछताएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, मोह में तो सब बच्चे अपने मां बाप को बड़े प्यारे लगते हैं, मोह में तो मां बाप को अपने बच्चे सब प्यारे लगते हैं, पर जब बड़े होकर के वो स्वार्थ में आते हैं, सत्य पर नहीं चले, स्वार्थ पर आए, तो उनको जिंदगी का पश्चाताप होता है कि हमने जीवन को कहां गंवा दिया, हमने जीवन को कहां गंवा दिया। उस समय उनको पश्चाताप होता है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं, अपने उस मार्ग पर, जो सत्य का मार्ग है, उस पर हमको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। समय खिंचता जा रहा है, मुझे एक साधना भी आपको बतानी है, समय बहुत कम है, परंतु ऐसे नहीं बताई जा सकती, नहीं तो आप करोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं। वो मिट्टी में मिल जाएगी, रेत में घी मिल जाएगा, उसका कोई खाएगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं रेत में घी को नहीं मिलाना चाहता, घी वो ज्ञान है, घी वो ज्ञान है। मैं आपको पिलाना चाहता हूं, आपको पिलाना चाहता हूं कि आपके पाचन तंत्र में जाकर के वो हजम हो जाए और अपना चमत्कार दिखाए, अपना चमत्कार दिखाए। मैं फिर से कहता हूं, इस शरीर के अंदर आपका अवतरण है, इस शरीर के अंदर आपकी चेतना का अवतरण है, तो आप भी अवतार हैं, आप भी अवतार हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं, परम वंदनीय माता जी ने सबको एक कला का अवतार कहा था। उन्होंने कहा था जो गायत्री के साथ जुड़ेगा, हमारा आशीर्वाद उनको है कि वो एक कला के अवतार होंगे। वही बच्चा जिसकी बात मैं कह रहा हूं, वो कहता मैं एक माला का जप केवल करता हूं, एक माला का जप करता हूं,
पर जैसी परम पूज्य गुरुदेव के चित्र के सामने जाकर के बैठ जाता हूं तो मुझे इतनी घोर शांति मिलती है, घोर शांति मिलती है। मुझसे कहे कोई एक माला को छोड़ दूं, कोई हिम्मत ही नहीं है, गर्दन कटा लूंगा, पर एक माला को नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी शक्ति है आपके पाचन तंत्र में जाकर के आपके जीवन का अंग बन जाए, अंग बन जाए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, विचार से विवेक जगता है, विचार से विवेक जगता है, और विवेक जग गया तो दृढ़ता आती है, दृढ़ता आती है, ताकत पैदा होती है। अगर ताकत पैदा होती है तो जितनी जड़ताएं है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, जमीन में अगर बोर करके पानी निकालना हो तो गहराई तक काटना पड़ता है, धरती को गहराई तक काटना पड़ता है। आजकल तो आधुनिक युग है, मशीनरी का युग है, बर्मा से काट देते हैं, बोकी नहीं चलाते हैं, बर्मा से काट देते हैं। परंतु साधन के विज्ञान के बल पर आप इस क्षेत्र में नहीं चल सकते। आप अपने पुरुषार्थ के बल पर ही चल सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी के कंधे पर बैठ करके आप मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। हवाई जहाज में बैठ करके देश विदेश की यात्रा कर आएगा आदमी, परंतु जहां से बैठा है और जहां पर जाकर के उतरेगा उसका तो ज्ञान होगा, बीच में हवा में चला जाता है, धरती पर होता ही नहीं है, धरती पर होता ही नहीं है। गुरु के कंधे पर बैठ करके, गुरु के ऊपर टाल करके व्यक्ति अगर ये चाहे मेरा उद्धार हो जाए, तो फिर एक काम किया करो, आप तो पढ़े लिखे बहुत बड़े अधिकारी हैं, अपने बच्चे को भी वो सीट पर बैठा दीजिए जिस पर आप बैठे हैं। अरे जिस प्रक्रिया से आप गुजर करके आए हैं, बच्चे को भी उसी प्रक्रिया से गुजर करके, उन कष्टों से उन गुजर करके, उस इम्तिहान से गुजर करके वहां तक आना पड़ेगा, तभी वो उस पद को प्राप्त कर सकता है, वरना उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं भी ऐसी कह रहा हूं आपको, सूरज की धूप धरती पर बिखरी रहती है, उतना ही काम करती है जितनी आज से पहले कर रही है और आज भी कर रही है। परंतु जब आती सी शीशा लगा करके उसको इकट्ठा कर दिया जाता है तो आग लगा देती है। अब किसको आग लगा देती है? आग को आग लगा देती है क्या? आग में आग नहीं लगती है, ईंधन में आग लगती है, ईंधन में आग लगती है। और ईंधन क्या है? इस जीवन में जो ईंधन है, लोभ मोह काम क्रोध, ये सब क्या हैं? जितने भोग ऐश्वर्य वैभव ये सब हैं, जिनको आज हमने शान शौकत बनाया हुआ है, जो हमारी नाक बन गए हैं, जो हमारा अहंकार बन गए हैं, अगर उनको मिटाना है तो भाई उस शक्ति को अपने अंदर, उस चैतन्यता को अपने अंदर जगाना होगा। तो आती सी शीशा कौन बनेगा? जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे और उसमें आग लगा दे, वो आती सी शीशा कौन बनेगा? गुरु। उच्च स्तरीय सत्ताएं। अनुष्ठान को शुरू कराने से पहले सभी ऋषियों का भी आवाहन किया गया है। अंतरिक्षीय जितनी भी देव शक्तियां हैं उन सबको बुलाया गया है। आप लेने वाले बनिए, आप लेने वाले बनिए। शक्तियां तो होती इसलिए हैं कि उनका कोई सदुपयोग कर सके। अगर आप अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति को पाना चाहते हैं तो अपने आप को सुदृढ़ बनकर के गहराई में आपको उतरना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर आप गहराई में उतरना चाहते हैं, अगर आप गहराई में उतरना चाहते हैं तो विवेक ही वो बर्मा बनेगा जो इस छाए हुए घटाटोप को छेदता हुआ चला जाएगा। सूरज में बड़ी ताकत है पर घटा को नहीं छेद पाती है।
नहीं छेद पाती है। ऐसे ही जिन विकृतियां जो हमारे मन मस्तिष्क पर छाई हैं, उनको छेदने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। अगर उस ताकत को आप पैदा करना चाहते हैं तो विवेक को जागृत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये संसार और यहाँ की परिस्थितियों पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही आपका विवेक बढ़ता चला जाएगा, समझ आएगी और आत्म कल्याण का रास्ता साफ होता हुआ चला जाएगा। जब मनुष्य वस्तु स्थिति को समझ लेता है तो उसके मानने और अपनाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है वस्तु स्थिति को समझना। जीवन लक्ष्य की दृढ़ता और आत्मविश्लेषण का विवेक इतना परिमार्जित होना चाहिए कि सांसारिक बाधाओं का, भोगों के प्रलोभनों का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप में इतनी क्षमता पैदा हो जाए कि उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, तभी आपके अंदर स्थिरता आएगी। स्थिरता आएगी। 2-3 दिन से खेल खेलने के लिए आपको दिया गया, जरा रोक करके देखना अपने मन को। आगे चलना तो आगे की बात है, वो उससे आगे की बात है। अभी आप रोक करके देखिए, आपके अंदर से ही आपके अंदर स्थिरता पैदा होती हुई चली जाएगी, पैदा होती हुई चली जाएगी। इस स्थिरता में अग्रसर होने का आपको मौका मिलेगा। ये स्थिरता जो है आपको बिखराव को दृढ़ पिलर की तरह से खड़ी हो जाएगी, फिर आपको गिरने नहीं देगी। जिसके लिए मनुष्य योनि ही जीवात्मा का अवतरण, मनुष्य योनि ही जीवात्मा का अवतरण जो उसका लक्ष्य है उसको पूरा करेगी, उसको पूरा करेगी, उसको पूरा करेगी। तो जितना अभी तक आपको लक्ष्य दिया गया है, धीरे धीरे इसलिए चला जा रहा है कहीं आप पीछे ना पिछड़ जाएं, पीछे ना पिछड़ जाएं। इसलिए पूरी तन्मयता के साथ निरंतर गति करिए, उसी को साधना कहते हैं। 3.5 घंटे जप कर लेना, ना 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 ना, ये तो आपको घेर करके बांध करके बैठाने का तरीका है। किस तरह से आपको एक जगह पर बांध करके रखा जाए। शक्ति को मैंने कहा था, जो ऊष्मा पैदा हो उसे अचेतन मन के अंदर, उस अंडे के ऊपर जैसे चूजे को कबूतर सेता है, ऐसे ही देव शक्तियां इस जीव को, जो आप सामने बैठे हैं, इस जीव को से रही है। तो वो प्रभाव आपकी अंतर चेतना के अंदर, अंतर मन के अंदर पैदा हो रहा है। इसमें से जरूर नवयुग का अवतार पैदा होगा, पैदा होगा। मैंने कहा है अंडे के अंदर चूजा होता है, परंतु जब तक सेया नहीं जाता तब तक प्रकट नहीं होता है, तब तक प्रकट नहीं होता है। इसलिए इस अंडे को सेना है, इस अंडे को सेना है, और से करके इसके अंदर से उस जीव को प्रकट करना है जो इस दुनिया में अपना सृजन कर सके, इस दुनिया में अपना सृजन कर सके। मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, करके देखना। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। करिए और जीवन में आगे बढ़िए। कल एक बच्चे का, शिवा कौशिक का, मेरे पास फोन आया था, मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था। 3 महीने से उनका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा। आज शाम को जो 5 से 5:15 बजे का जप होगा महामृत्युंजय का, आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं
ये मेरा और तुम्हारा अपना परिवार है। सब मिलकर के उसके लिए प्रार्थना करना। और कृष्णा सिंह किसी का बर्थडे लिख रही हैं मैनपुरी से, जिनका भी आज जन्मदिन है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम सब मिलकर के करते हैं। हम सबका उनके साथ सहयोग रहेगा। मैं कल भी बोलूंगा, कल कोशिश करूंगा साधना को और आगे खिसकाने की बात करूंगा, परंतु जितनी साधनाएं होंगी वो सब व्यवहारिक होंगी। बस 33 माला का जप आपको एक जगह बैठ करके स्थिर होकर के करना है। बाकी सब जो करना है, चलते फिरते, खाते, नौकरी करते, घूमते, अपना दैनिक जीवन जीते हुए आपको पूरा करना है। ये तो बांधने का तरीका है। आप बंधे हैं, आप भी तो बंधे हैं। मैं पिछले दिनों कह रहा था परिवर्तन को अपने अंदर देखना। जिस दिन से आपने अनुष्ठान लिया है परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन को सक्रिय कर लें, उसको स्थिर कर लें, बात बन जाएगी। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं इसी आशा के साथ में, जो आपको समझाया गया है आप उसको करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।